देखते रहिए लाइव। पार्टी से नाराज कर्नल सोनाराम चौधरी ने बुलाई अपनी बैठक। रूपाराम जी सारण 85 सदस्य आप भी मंच पे पधारे। और समान श्यामाराम जी मंडल महामंत्री आप भी मंच पे पधारे। शो करता नहीं। हाँ, बनाराम जी पूर्व सरपंच बनावड़ा आप भी मंच पे तशरीफ लाए। 39। हाँ, जेठाराम जी जाखड़ मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा आप भी मंच पे पधारे। 59। देख तो रखता है लाइव एकदम। शेषखंड राम जी भारत का आपसे भी मेरा निवेदन कि आप मंच पे पधारें। स्वाई राम जी मेघवाल रिको एरिया बाड़मेर आप भी मंच पे पधारें। करीम खान भोजारिया आपसे मेरा निवेदन कि आप भी मंच पे तशरीफ लाए। राजू दास जी संत एसटी मोर्चा महामंत्री बीजेपी आप भी मंच पे पधारे। देखे भीड़ का नजारा दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लो ये। हाँ, महबूब खान मेहर भाड़का आप मंच पे पधारे। अमर सिंह राणा राजपूत पार्षद आप भी मंच पे तशरीफ लाए। ये देखो कर्नल सोनाराम की भीड़। हेमंत कुमार जी गोदारा आना सर आप भी मंच पे पधारे। रमेश जी सरपंच भगवानपुरा जहाँ कहीं भी हो आप मंच पे पधारे। अशोक जी ठेरा आ रहे हैं देखो। हाँ, मुजीब खान जी लकड़ियाली समेजा आप भी मंच पे तशरीफ लाए। बाबूलाल जी मांझू जिला परिषद सदस्य आप भी मंच पे पधारे। पानी की व्यवस्था करवाएं, मंच पे पानी की व्यवस्था करवाएं। जो व्यवस्थापक है उनसे मेरा करबद्ध निवेदन। भगवान राम जी प्रजापत अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मंडल शेड़वा। वृद्धाराम जी प्रजापत पूर्व सरपंच चिचड़ा सर। भगाराम जी प्रजापत पूर्व सरपंच गोड़ा। इन सबसे मेरा निवेदन सज्जनों से कि वो मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। ठीक है। ये देखो कर्नल सोनाराम जी है जो अपने सांसद हैं यहाँ के।
लोग आशीर्वाद ले रहे हैं कर्नल सोनाराम जी का। आपको पूरा मंच दिखाते हैं, आप देखो, आप मंच पे देखो, ये बैठे हैं कर्नल सोनाराम जी के पास अतिथि। देखो, आप देखते रहिए दोस्तों, जुड़ते रहिए। हाँ, जल्दी से आज जल्दी सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन, बार बार मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग कृपया करके विराजे साया के अंदर। और सभी मेरे जो वॉलेंटियर्स हैं उनसे मेरा निवेदन कि वो उनकी पानी की व्यवस्था कराएं। रामलाल जी सारण पंचायत समिति से गिड़ा, आप भी मंच पे पधारें। इलियास खां घोपड़ी, आपसे मेरा निवेदन कि आप भी मंच पे पधारें। हासम खां माडबरा पसपदरा, आप भी मंच पे पधारें। सर, सभी, गर्मी का मौसम है और सभी वॉलेंटियर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखें। अब मैं आपको भीड़ का नजारा दिखा रहा हूँ। कर्नल सोनाराम की सभा में भीड़ है। सारे मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, किस लिए आया? धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सोनाराम जी के समर्थन में कि कर्नल साहब की सदस्य बना जाए। इस सभा के अंदर आप अपनी स्वेच्छा से, आप अपने मन से, अपने संसाधनों से जो दूर दूर से चल के आए हैं इस गर्मी के अंदर, मैं आप सब भी पगड़ी वाले बैठे हैं यहाँ पर। कर्नल साहब की तरफ से हमारी सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उतर चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या नजारा बनता है। आपकी इजाजत आप हो, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। मैं चालू करूँ? कर्नल, आप यदि सहमत हो तो चालू करूँ। अब मैं वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा जो अपनी बात करेंगे बाहर से आए हुए और मूल उद्देश्य मैं इस सभा को आपको जरूर बता दूं। आपके बीच में कर्नल सोनाराम जी विराजे हैं। आप किस लिए आए यहाँ पर? हम कर्नल साहब के साथ। ये कर्नल साहब की धन्यवाद सभा है। कर्नल साहब की टिकट कटी इसलिए आए हो, है ना? ठीक है। आपने कर्नल साहब को 4 बार सांसद रखा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में। एक बार आपने बाइतू विधानसभा से जो विधायक के रूप में इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। 5 बार जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने सेवा का मौका दिया। उस उपलक्ष्य के अंदर कर्नल साहब की हार्दिक इच्छा थी मैं अमर सिंह भाटी पार्षद, इनसे निवेदन कर लूंगा आप मंच पे तशरीफ लाएं। अमर सिंह जी भाटी, अमर सिंह जी पधारे प्लीज। मात्र इसका उद्देश्य है कि कम से कम मुझे आपने 4 बार सांसद और 1 बार विधायक के रूप में आपने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने। अब कर्नल साहब की हार्दिक इच्छा हुई कि मैं आपको धन्यवाद दूं और वापस यदि आपकी यही आशा और विश्वास कायम रहा तो और मौका आप कर्नल साहब को इनकी दीर्घायु आयु के लिए अपने सब दुआ मांगे भगवान से कि ये दीर्घायु रहे, हमारे बीच में एक स्तंभ की तरह मजबूत किसान नेता के रूप में, एक मजबूत सैनिक के रूप में जो कर्नल साहब की पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहचान है, उस पहचान को आपने आज कायम रखने के लिए आप सब लोग पधारे। इसलिए मैं आपका पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा भानाराम जी जाखड़, आप अपनी बात रखें। भानाराम जी जाखड़। आज ये जो सम्मान सभा जो हमारे बाड़मेर जैसलमेर जिले के समस्त 36 कौम के मसीहा हाँ विपाल जी,
सतीश कौम के मसीहा और जिन्होंने अपनी शुरुआत लाइव चले रहे देश सेवा के रूप में करी और इन्होंने कर्नल के पद को सुशोभित करके और अपने बाड़मेर जैसलमेर के जिले का बहुत ही बड़ा सहयोग किया। उस शख्स के उपलक्ष्य में आज हमारे इस मंच पर बहुत विराजमान समस्त सम्मानित मंच और सामने विराजमान समस्त सतीश कौम के जो बुजुर्गों, युवा साथियों, महिलाओं और आज इस कर्नल साहब के सम्मान के अंदर आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन। आज ये सम्मान सभा इस उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है कि बाड़मेर जैसलमेर के 1996 से कर्नल साहब ने जब अपनी कर्नल साहब के पद से यहाँ आए और यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के अंदर एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस शख्स को आगे बढ़ा सके और दिल्ली तक इसका पद को सुशोभित कर सके। इस पद के लिए बाड़मेर जैसलमेर के लगभग उससे पहले जो कांग्रेस के रूप में यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते थे वो लगभग बाहर से आकर के यहाँ खड़े होते थे, लेकिन ये शख्स हमारे बीच में एक ऐसा शख्स आया जिन्होंने यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पे और हमारे पुराने नाथूराम जी मिर्जा के मार्फत उनको कर्नल साहब की टिकट कांग्रेस के रूप में दी गई और नाथूराम जी मिर्जा ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा टिकट वापस लौटा दियो, यदि इस शख्स को टिकट देते हो तो मेरे को टिकट चाहिए और नहीं तो मेरे को टिकट की जरूरत नहीं है। और उन्होंने इनको काबिल समझा कि ये बाड़मेर जैसलमेर जिले का विकास कर सकते हैं। और अभी 1996 से लगातार 3 बार ये कांग्रेस के सांसद रहे और एक बार कांग्रेस के एमएलए भी रहे और एक बार बीजेपी से एमपी भी रहे। लेकिन यदि ये कर्नल साहब सही राजनीति नहीं, मतलब एक ईमानदारी से चलने की वजह से ये पीछे रहे, नहीं तो मैं ये मानता हूँ कि यदि ये कर्नल साहब जो लोग राजनीति कर रहे हैं और अंदर घुस की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति यदि कर्नल साहब करते तो ये आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे या केंद्र के मंत्री के तौर के ऊपर ये यदि कायम रहते, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन ये अपनी बेबाक बात रखने के लिए, अपनी सच्चाई के बात पर रखने के लिए इनको हर पार्टी ने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। मौका इसलिए नहीं दिया कि ये किसी के सामने डरते नहीं है और सच्ची बात कहते हैं। और सच्ची बात आज के समय में बड़े लोगों को अखरती नहीं है और नहीं अखरने की वजह से ही इनको बार बार इस चीज का धोखा पड़ता है। आम पब्लिक को पता है, आज आम पब्लिक को महसूस हो गया है कर्नल साहब के ऊपर एक जाति का ठप्पा लग गया है कि ये किसानों के नेता है, जाटों के नेता है। लेकिन आज इस मंच के अंदर देख लीजिए 50% से ज्यादा 70% लोग अदर कौम से आए हुए हैं। यदि कर्नल साहब का जाति का ठप्पा होता तो ये मंच देख लीजिए और सामने दीजिए, आपको पता चल गया है। और पब्लिक को ये महसूस हो गया है कि यदि ये नेता हमारे बीच में नहीं रहेगा तो हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। ऐसा हमारे में दम्बरदारी और हमारी सच्ची पैरवी करने वाला आदमी चाहिए, सच्ची पैरवी करने वाला। आज के समय में सही रास्ते पे चलने वाले को बहुत रोड़े आते हैं, सही रास्ते पे चलने वाले को बहुत रोड़े होते हैं, लेकिन यदि पक्का और दबंग आदमी होता है, चाहे उसको कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन वो रास्ते से अपने से हटता नहीं है। और ये गुण है तो हमारे बाड़मेर के अंदर एकमात्र नेता है जो पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कर्नल सोनाराम चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा कोई नेता है तो बता दो अपने बाड़मेर जैसलमेर जिले का। इस प्रकार से अब कर्नल साहब के मान और सम्मान की बात है और ये कर्नल साहब की टिकट काटी गई है बीजेपी से। जब बीजेपी को पिछली बार जरूरत पड़ी तो कर्नल साहब याद आ गए और अब की बार उनको इतने दिन आश्वासन देते रहे और एन मुख पे उनको तो बोला कि आपके साथ तो जनाधार नहीं है, तो जनाधार नहीं है तो उनको किस तरीके से एक षड्यंत्र पूर्वक इनका टिकट काटा गया। यदि एक बड़ा नेता जो 3-4 बार एमपी रहा हुआ और एक बार एमएलए रहा हुआ और भारतवर्ष में अपनी पहचान रखने वाले आदमी के साथ में इस तरीके का टिकट काटा जाता है। यदि इनको टिकट नहीं भी देना था तो किस तरीके से उनको समझौता करके, इनको मन मना करके और इनको इज्जत से इनको टिकट मतलब उस हिसाब से होना चाहिए था। ये नौबत आ गई है कि अब इनके आन मान सम्मान को बचाने के लिए अपन को सबको एक होकर के, और किसी के साथ कर्नल साहब ने हमेशा गद्दारी नहीं की है। कहा है तो मुंह पे कहा है, लड़े हैं तो मुंह पे लड़ा है। चाहे इनको एमएलए का पद मिले, चाहे एमपी का मिले, चाहे मंत्री का मिले, तो ये अभी भी आगे रहेंगे। जिस
इसके साथ तो रहेंगे तो खुले रहेंगे। धोखा किसी के साथ ना इनके खून में है और ना ये कभी करेंगे। ये दावे के साथ है, ना ये इन्होंने कभी किया और न करेंगे। इनको लोगों ने आश्वासन जरूर दिया हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन अंदर से भीतर घात किया है। लेकिन ये कर्नल साहब ऐसा शख्स है जो ये धोखा करने वाले नहीं है और ये मुंह पे सच्ची बात रखने वाले आदमी है। और अभी भी यदि पार्टी जिस पार्टी के अंदर है और यदि शख्स की जरूरत है तो पार्टी को ये बाड़मेर जैसलमेर नहीं, राज्य स्तर के नहीं, पूरे राष्ट्र स्तर के जो महान तो आज की तारीख में पार्टी में जो नेता माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, यदि उनको कर्नल साहब के साथ में बैठ करके सम्मानजनक समझौता करके पब्लिक में कुछ आश्वासन दिया जाएगा तभी कर्नल साहब इस बीजेपी पार्टी के साथ में रहने के हकदार है। यदि उनको कर्नल साहब की जरूरत है तो सम्मान पूर्वक हम कर्नल साहब को ये कहते हैं कि यदि सम्मान पूर्वक समझौता होता है और सम्मान पूर्वक आपकी आन को बनाए रखते हैं और आपको आश्वासन देते हैं और ये भी पब्लिकली देते हैं तो ये पब्लिक यदि संतुष्ट हो जाती है कि हमारे नेता का अपमान नहीं है और हमारे नेता का सम्मान है और हमारे नेता को आने वाले समय में भी है तो कर्नल साहब को ये बात भली हो सकता है, कर्नल साहब मेरी बात पे नाराज हो सकते हैं, लेकिन कर्नल साहब यहाँ के लोकल नेताओं के बातों में आकर के कर्नल साहब बीजेपी का समर्थन करने वाले नहीं रहेंगे, चाहे भली कुछ भी हो जाए। इसलिए उनकी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए पार्टी को अपने नेतृत्व के आधार पे उनको यह अभी करना है कि हमारे किस नेता को जोड़ना है तो इनको उनकी मान सम्मान को बना रख करके और इनको बड़े जो लीडर है उनको इनके साथ में मीटिंग करके और इनको आश्वासन दे करके और पब्लिकली यह आश्वासन होना चाहिए कि वास्तव में इनके साथ में गलत हुआ है और ये वास्तव में टिकट के हकदार है और हमारा गलती से ये टिकट दे दिया है, लेकिन आने वाले समय में हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ हम इसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारी पार्टी में रहें और आपका मान और सम्मान और बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाराम जी। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं मोटाराम जी कड़वासरा पूर्व सरपंच नंडाली और जीवाराम जी मेघवाल सरपंच और आसूराम जी साडी मंडल अध्यक्ष खड़ी और तग्गाराम जी मेघवाल खारिया, इनसे मेरी गुजारिश के मंच पे आप पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं धन सिंह जी मोसेरी, आप अपने शब्दों में हमें लाभान्वित करावें और कर्नल साहब को समर्थन दें। धन सिंह जी मोसेरी। मंच पर विराजमान बाड़मेर जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज ये जो सभा और सब जो इकट्ठे हुए हैं, इनके जो हृदय के अंदर अपने मन, कोई मन से भी आया है, किसी को दुख भी हुआ होगा, किस आत्मा से जुड़े हुए हैं, जो भी दूर दराज से आए हुए हैं, उन सबको धन्यवाद भी देता हूं। जो ये सम्मान सभा रखी गई है, तो सम्मान सभा के बारे में मैं तो एक ज़्यादा तो नहीं जानता हूं। राजनीतिक मैदान के अंदर तो ये चीज़ें सम्मान और ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ये एक हर व्यक्ति का अपने विचारों और उसका अभिन्न अंग है। समय कभी कभार व्यक्ति को किस दिशा और किस करवट में और हो सकता है समय उसके लिए कभी अच्छा और उचित समय के लिए और भले के लिए हो, ये चीज़ें आने वाला समय बताता है। हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जनता की सेवा करने वाले जो 20 से 25 साल तक बाड़मेर जैसलमेर के जो पैराशूट से उतारे जाते थे सांसद लोग, बाहर से जो उतारे जाते थे, किसी भी परिवार से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, तो कर्नल साहब ने अपनी सेवाएं सेना में भी दी
और बाड़मेर जैसलमेर की प्रजा की सेवा करने में इन्होंने हमेशा नहीं किसी के साथ में अन्याय नहीं किया और साफ दिल के आदमी है। अगर जातिवाद की भावना को देखा जाए तो ये सरासरी नाइंसाफी है। ना कभी किसी तरह का जातिवाद फैला और ना कभी किसी जाति के ऊपर रह करके कि तू इस जाति का नहीं है, तेरा काम नहीं होगा, ये चीजें इनके मन में कभी नहीं रही। और हमेशा नहीं, जहां तक हुआ सच्चाई का साथ दिया है, सबको साथ लेके चले हैं। हम अभी भी समाज में ये चाहते हैं कि भगवान से दुआ करते हैं दीर्घायु हो और आने वाली राजनीति के मैदान के अंदर 5 साल कोई ज्यादा बड़ा मायना नहीं रखता है। 5 साल को जाने के समय पता नहीं चलता है 5 साल कब गए। अब पीछे सरकारें आई और चली गई, 5 साल कल थे आज नहीं है। तो समय जो हम तो ये चाहते हैं, जो बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति के अंदर जो आपने स्थानीय पौधा जो बोया है और उस पौधा आपने लगाया है और आप वृद्ध भी है और आप मार्गदर्शक बन करके इस पौधे को पनपाया जाए। किसी भी क्षेत्र में हो, कोई जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के मन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति का थोड़ा बहुत सम्मान होता है, वृद्ध उम्र के ऊपर सम्मान के योग्य और समान। और ये जो भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, अपना संगठन के अंदर उनको उचित जगह उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए हम समर्थन है। हमारा सबको एक ही मान है। कर्नल साहब से भी हम कहते हैं, हम तो साथ बहुत नजदीकियों में जुड़े रहे हैं। जो पौधा लगाया है और वो पौधा हम तो इतना जानते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर को स्थानीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व देने वाले जो शख्स है वो कर्नल सोनाराम जी है। जो पैराशूट से जो मैदान में उतारे जाते थे, पैराशूट वाले सांसद, पैराशूट वाले एमपी को रोका गया और उसके लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ा संघर्ष किया। हम ये चाहते हैं कि ये पौधा लगा रहे।